क्या डॉक्टर रफीक गुज्जर एक मासूम, नेक, परहेजगार और इंसानों का मसीहा डॉक्टर है, या फिर वो दरिंदा, बदबख्त और बदबूदार एक किरदार है जो कि मसीहा के रूप में छुपा हुआ एक जिनसी भेड़िया है? हकीकत आपके सामने खोलने की कोशिश करेंगे उन तमाम एविडेंसेस की जो कि अब तक सामने आए हैं। मियां चन्नू का एक मुकामी नौजवान डॉक्टर साहब के बारे में क्या इंकशाफ करता है, डॉक्टर साहब का माजी कैसा था, डॉक्टर साहब के बारे में इससे पहले क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट्स आई या नहीं आई, ये कहानी में ट्विस्ट पैदा करेगा। नाज़रीन, मियां चन्नू में डॉक्टर रफीक गुज्जर, जिसने एक औरत की ज़ुबान के साथ अपनी ज़ुबान लगाकर उसके अमराज की तशख़ीस करने की कोशिश की, जिसके अंजाम में डॉक्टर साहब इस वक्त पाबंद सलासल हैं। वाक़या क्या हुआ ये आज आपके सामने रखेंगे और इस वाक़े की असल हकीकत क्या है। क्या डॉक्टर रफीक गुज्जर एक मासूम, नेक, परहेजगार और इंसानों का मसीहा डॉक्टर है, या फिर वो दरिंदा, बदबख्त और बदबूदार एक किरदार है जो कि मसीहा के रूप में छुपा हुआ एक जिनसी भेड़िया है? हकीकत आपके सामने खोलने की कोशिश करेंगे उन तमाम एविडेंसेस की जो कि अब तक सामने आए हैं, और आपके सामने ये भी रखेंगे कि डॉक्टर रफीक गुज्जर के जो हक में चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इस वक्त मामलात सामने आए डॉक्टर साहब के कमरा की, जहां पर वो बैठकर मरीजों के अमराज की तशख़ीस करते थे, उसकी वीडियो, उनकी मरीजों की वीडियो, उनके साथ काम करने वाली ख़वातीन की स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। जबकि साथ ही साथ वो जो शख्स है, जिस शख्स की बीवी के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की गई, उसकी स्टेटमेंट, और फिर उस खातून जिसके साथ ये वाक़या पेश आया उसकी स्टेटमेंट भी, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद बताएंगे कि मियां चन्नू का एक मुकामी नौजवान डॉक्टर साहब के बारे में क्या इंकशाफ करता है, डॉक्टर साहब का माजी कैसा था, डॉक्टर साहब के बारे में इससे पहले क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट्स आई या नहीं आई, ये कहानी में ट्विस्ट पैदा करेगा। मगर सबसे पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने क्या किया। ये इंटरनेट पे सर्कुलेट करिए, जरा याद दहानी के लिए दोबारा ये वीडियो देखें। डॉक्टर रफीक गुज्जर साहब ने मियां चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपने बेगम ਨੂੰ चेक करवाने वास्ते इत्थे आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं कि डॉक्टर साहब मैनूं दसो कि किहड़ा टेस्ट आ, किहड़ा जबान ला के चेक करीदा। सर तुसीं मैनूं दसो इहदा टेस्ट का मतलब दसो की आ। डॉक्टर साहब तुसीं मेरे बाप जाओ, मैं कह रहा मैनूं टेस्ट का मतलब दसो। या करो अपनी करो बेगम बुलाओ, या करो अपनी धी बुलाओ। मैं जबान नाल बगैर नहीं जाना, अपना रौला भेजना, या मैनूं मार के भेज दिओ या मैं तुहाडा इलाज कर लेना। ये डॉक्टर साहब के खिलाफ वीडियो बनाई गई जहां पर बॉडी लैंग्वेज में डॉक्टर रफीक गुज्जर सहमा हुआ है, आंखें चुरा रहा है, मोबाइल फोन पर किसी से इब्तदाई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और खौफ में है। जबकि औरत का शोहर ये कह रहा है कि डॉक्टर रफीक गुज्जर अपने घर से अपनी बीवी या बेटी को बुलाओ, मैं अपनी जुबान उसकी जुबान के साथ लगाकर वापस जाऊंगा, वरना मैं वापस नहीं जाऊंगा। मामला सीरियस है, हाहाकार मची हुई है, मगर यहाँ पर कोई और शख्स इंटरफेयर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब को बचाता हुआ, उस शख्स को कूल डाउन करता हुआ, सफाई देता हुआ कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अचानक ही जब ये गिरफ्तारी अमल में आई, हॉस्पिटल में सबकी रोटियों के रोजियों के लाले पड़ गए, तो फिर अस्पताल की इंतजामिया ने और नर्सिस ने, जो स्टाफ थी, उन्होंने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो ये है। बाकी दूसरे नंबर पे हम लोग इधर 2 स्टाफ मौजूद होती हैं, सीनियर स्टाफ है, ठीक है। इधर पेशेंट होता है, इस जगह पे पेशेंट को मैं देखती हूँ, अल्ट्रासाउंड मैं करती हूँ, इस जगह पे मैं बैठती हूँ, इधर डॉक्टर साहब का फोकस होता है। डॉक्टर साहब सिर्फ इधर स्क्रीन पे देखते हैं। आके ले जमींदी है, 3-4 नर्सा होंदियां, वो चेक करेंदियां, डॉक्टर मशीन हले बेटा हाथ ही नहीं लेंदा, धियां बहना तरह समझदा, बड़ा इज्जतदार बंदा, बेटियां तरह समझ के एडा अच्छा बंदा जान के किसे फसाया। ये कह रही हैं जी डॉक्टर साहब बड़े नेक हैं, डॉक्टर रफीक गुज्जर ਨੂੰ फसाने की कोशिश की जा रही है, शायद फसाने की कोशिश की जा रही हो, मगर बता दिया जाए कि उस फैमिली से जो कि एक बिलो एवरेज फैमिली लगती है, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास घराने की फैमिली लगती है, उनके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं
ऐसे नामी घरामी, ऐसे फाइनेंशियल स्टेबल और ऐसे नेक शख्स के खिलाफ उनको क्या उनका कोई कारोबार था डॉक्टर रफीक गुज्जर के मद्दे मुकाबल, या वो किसी के प्लांटेड थे, क्या था? कुछ भी नहीं। अमूमन इस तरह के अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अभी तक रफीक गुज्जर साहब या उनकी इंतजामिया की तरफ से कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई जहां पर बताया जा सके कि इस औरत के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश नहीं की गई और ये झूठ बोल रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर में हैरत अंगेज तौर पर जो सारे मामले में की पॉइंट है कि औरत की जुबान के साथ जुबान लगाकर उसके अमराज की तशखीस करने की कोशिश की गई, ये चीज़ सामने नहीं आ रही। डॉक्टर रफीक गुज्जर के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि उसने औरत के जिस्म पर हाथ लगाया, मुख्तलिफ जगहों को छुआ और फिर बरहना करके ज्यादती की कोशिश की टेस्ट के बहाने। तो औरत बाहर भागी और अपने शोहर को बताया और उसके बाद ये मामला जो रिपोर्ट हुआ वीडियो के शुरू में वो आपके सामने रखा। मगर यहाँ पर एक चीज़ ट्विस्ट करती है कि जुबान के साथ जुबान लगाने वाला मामला रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर औरत की जो इब्तदाई रिपोर्ट है, जो जर्नलिस्ट लोकल मियां चन्नू के जर्नलिस्ट हैं उन्हें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मेरे जिस्म को छुआ, मेरे साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की गई। ये जरा सुने। आने गई थी तो डॉक्टर ने जुबान से टच करने की कोशिश की है और जिस्म पे हाथ फेरा, ऐसे किया उन्होंने, बदतमीजी करने की कोशिश की थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो बात की है। अब इस नेक सिफ्त मसीहा के बारे में मैं क्या कहूँ? ये कहा जा रहा है कि ये नेक इंसान है। इस इंसान का बैकग्राउंड ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर है, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत नहीं सका, फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है, अपने इलाके का एक मशहूर डॉक्टर है और मियां चन्नू का एक नौजवान है उमर हनीफ के बकौल डॉक्टर साहब का माजी ऐसे तजादात से भरा पड़ा है। इससे पहले डॉक्टर रफीक गुज्जर के ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। डॉक्टर रफीक गुज्जर इससे पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाया गया है और डॉक्टर रफीक गुज्जर के बारे में ये खबरें इससे पहले गर्दिश करती थी। फाइनेंशियल स्टेबल, इलाके में सियासी असर वसूख होने की वजह से ये शख्स मामलों को दफन कर देता था, दब देता था, मगर अब सोशल मीडिया की वजह से ये शख्स एक दफ़ा शिकंजे में आ गया है। अगर आप लोगों का ये गुमान है कि डॉक्टर रफीक गुज्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर था और अब हुकूमत की या फिर उनके सियासी मुखालफिन की ये कोई साजिश है, तो उमर हनीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफाइड मेंबर है और ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सपोर्टर है जो बहुत कम ज़िद्दी सपोर्टर होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट मियां चन्नू का नौजवान इस चीज़ की गवाही देता है कि ये जो वीडियो बनाई गई है जिसमें कहा गया कि डॉक्टर रफीक गुज्जर ਨੂੰ बदनाम करने की कोशिश की गई है, यह झूठी है, क्योंकि डॉक्टर रफीक गुज्जर का माजी इस तरह के तजादात से भरा पड़ा है। बहरहाल मैं अभी फैसला नहीं सुनाऊंगा, तमाम एविडेंसेस आपके सामने रख दिए। अब जो फैसला है वो कोर्ट करेगी। मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है, मगर उस वक्त में जब फैसला कोर्ट की तरफ पहुंच चुका है तो डॉक्टर्स के साथ साथ वकला बरादरी का भी उस मुतासरा फैमिली के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। वो कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इस मामले को यकसू किया जाए, मामले को दफन किया जाए और इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। तो बात ये डॉक्टर रफीक गुज्जर की नहीं, बात ये किसी एक शख्स, किसी एक औरत या किसी एक शोहर की नहीं, ये बात एक मेडिकल फील्ड की है। इस तरह के वाक़यात आपके पाकिस्तान में और पेरिफेरीज में हर जगह पर रिपोर्ट होते हैं, हर जगह पर ये हरासमेंट रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं मैं औरतों की वज़ीर आला हूँ, मैं औरतों के हकूक़ की जंग लड़ती हूँ। आप क्या जंग लड़ती हैं? क्या इस फैमिली को आपने इंटरवीन किया इस मामले में? क्या आपने नोटिस लिया? क्या आपने एक्शन लिया? अभी तक नहीं। और इसके बाद आपने आगे क्या करना है? क्या पाकिस्तान में जो ये हॉस्पिटल्स के नाम पर कुछ और चीज़ें खुली हुई हैं, ये कबाखाने हैं, ज़बाखाने हैं, ये क्या है? यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? इसकी मॉनिटरिंग सख्त कर रही हैं आप? क्या औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दे पा रही हैं? क्या आप मरीज़ औरतों के हकूक़ का ख्याल रख पा रही हैं? क्या आप उन फीमेल डॉक्टर्स का ख्याल रख पा रही हैं? अगर आप नहीं रख पा रही तो आप औरतों का कार्ड इस्तेमाल ना करें। आप कहें कि मैं मोरूसी सियासत के वज़ीर आला बनी हूँ, मेरी मोरूसी सियासत की एक हिस्ट्री है,
मेरा ख़ानदान मेरे पीछे है, ये ना कहें कि मैं औरत हूँ और मैं औरतों की नुमाइंदगी करती हूँ। आप मियाँ नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करती हैं। अगर आप औरतों के हकूक़ की बात करें तो फिर समझ आएगी। बहरहाल अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोशिश करेंगे कि मियाँ चन्नू के इस वाक़े पे, जहाँ पर एक लाइक फाइक डॉक्टर जिसने ज़ुबान से अमराज की तशख़ीस करने का एक तरीका इलाज दरियाफ्त किया था, इसके बारे में मज़ीद कोई अपडेट आती है तो आपके सामने रखें। इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।